And this is an update in Saif stabbing case. The court has granted police custody till 29th of January to the Mumbai police. The court noted that there is substantial progress in the involvement of the accused transpired, and hence additional information is necessary to collect relevant evidence. Considering the nature of the allegations, progress and the reason assigned police custody is necessary in the case. So the accused having been sent to police custody until 29th of January. Accused Shariful Islam Shehzad, who's been sent to custody until 29th of January. So the court having made some important observations that there is substantial progress in the matter, and to investigate other consequential aspects, it is necessary for the police to be given the custody. Additionally, court says that the offence is serious and triable by the Sessions Court, and that such investigation is necessary even for ascertaining the innocence of the accused, so taking all facts into account. And with that, it's a wrap on this edition of our broadcast. When we come back, we'll get you the back-to-back leads in the investigation so far in Saif stabbing case. The key accused has now been sent to police custody until 29th of January. जो पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी, आज कोई सफिशिएंट रीजन नहीं। कोर्ट को सबमिट किया है कि फेस को लेकर के जिस प्रकार से उस आरोपी को अरेस्ट किया है वो मैच नहीं होता है। ये फेस जो है रिकग्नाइज करने का है, वो जो फेस मैचिंग हो रहा नहीं है, ऐसा पुलिस का भी बोलना है और हमको भी ऐसा कुछ डाउटफुल लग रहा है इसके लिए। एक सबसे अहम चीज़ आप लोगों ने कोर्ट में कही कि विक्टिम ने 100 नंबर डायल नहीं किया। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी घटना होती है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। क्या कुछ आप लोगों की जानकारी है? एग्जैक्टली कैसे है, इंसिडेंट्स होने पर आप रिमांड रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिन्होंने कंप्लेंट किया है, कंप्लेंट में उन्होंने लिखा है पहले आरोपी आया और उसके बाद में उनको मारने के बाद में उन्होंने आवाज़ दी, आवाज़ देने के बाद में वो सैफ अली खान आए और उसके बाद में उनसे उनकी हाथापाई हुई। वो जो टाइम दिया है वो 30 to 45 मिनट्स का है। तो आप 30 to 45 मिनट्स के लिए अगर कोई आपको आता है ऐसे अपार्टमेंट में तो आप चिल्लाएंगे, आप पुलिस की मदद मांगेंगे, आप गार्ड्स की मदद मांगेंगे। वही पक्ष हमने कोर्ट के सामने रखा कि इतने टाइम में उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया। एक इंसिडेंस होता है तो आदमी पैनिक हो जाता है और वो मदद के लिए भागता है। जी, सबसे अहम बात ये 2:30 बजे घटना घटती है, 4 बजे का एडमिशन रिपोर्ट है लीलावती अस्पताल में और 8:50 को एफआईआर रजिस्टर होती है। ये टाइम जो स्लॉट है कहीं ना कहीं काफ़ी शक व शुबा पैदा कर रही है, काफ़ी डाउट्स क्रिएट कर रही है। क्या ये वही आरोपी है या किसी और को उठा करके पुलिस लेकर के आई है? एग्जैक्टली अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस क्या रिपोर्ट फाइल करती है नेक्स्ट रिमांड में, उसके ऊपर हम फिर बाकी की प्रतिक्रिया देंगे अपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नीलेश प्रजापति, द वन ऑफ द लॉयर ऑफ द अक्यूज। इन फैक्ट ही स्पोक्स एक्सक्लूसिवली टू रिपब्लिक टीवी एंड सेड दैट द फैमिली मेंबर्स डिड नॉट डायल 100। फॉरेंसिक में उनको भेजना और उनको और जो उसके कोई साथीदार है या नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको ये दलीलें दी गई है। आपने जब एक मुद्दा उठाया कि उनके परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, उस मुद्दे पर क्या बातचीत चर्चा हुई ये बताइए। देखो, as per the law, the first when the arrest has been done, so immediately it has to be informed to the relative or to the concerned guardian about the arrest of the person. But in this case, they had not informed anyone. आप जाके क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन? मैंने एक्यूज से अभी बात किया है और वो काफी घबराए हुए हैं। आपने आरोपी से बात की है, वो काफी घबराए हुए हैं और उनको सारा प्रोसीजर समझाया गया है और उनको जो चीज़ें बतानी थी उन्होंने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, जो फुटेज वाला जो बंदा है वो मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम आपको लगता है? बांग्लादेशी है सर, वो बताइए। पूरा घटनाक्रम देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी प्राइमा फेसी कॉन्क्रीट एविडेंस दिया नहीं गया है कि उसमें पता चलता है कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया।
मराठीमध्ये काय नक्की युक्तिवाद आहे तो आज पार पडलेला आहे. आज मराठीमध्ये काय युक्तिवाद आहे तो पार पडलेला आहे. काय युक्तिवाद सर मराठीमध्ये काय युक्तिवाद आहे तो पार पडलेला आहे. पहिला फेस रिकग्निशन से आपके मीडिया से ही आया हुआ था. फेस रिकग्निशन से उसके आई, उनके जो नोज है, उनके जो बाल है, वो बंदा है ही नहीं उसमें. सीधा सीधा आप भी देख सकते हो त्याच्यामध्ये आपल्याला पण त्यांनी जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे ऑलरेडी ते कम्प्लिटेड आहे. नक्कीच, परंतु या ठिकाणी सिस्टर असेल बूट असेल या संदर्भात जे तपासणी करायची त्यामुळे पोलिसांनी कोर्टात आता तो बूट आहे, तो ज्वेलरी तर नाही आहे. बूट Let me cut across to Akhil, who's been tracking every single detail in this case. Akhil, it is just getting more and more embarrassing for the Mumbai police. Firstly, they've not been able to catch the attacker. Then they keep catching the wrong guy one after the other. And with the kind of statements that are coming in from the lawyers of the accused, as much as the custody has been extended by the police, has said that we need more time to find out the truth. But how much time? Well, at this point, if you see 5 more days of police custody has been granted and the accused will again be produced on January 29. So till the time being, the Mumbai police is going to investigate and ask the relevant question to that person. But at this point in time, if you see what has happened inside the court has, the public prosecutor has mentioned 2 very important points on behalf of the police and they have said that the accused is not cooperating. But why he is not cooperating, that's a bigger question. And second important point which the public prosecutor highlighted is that he has been changing his statements here and there. So why is he changing his statement? So these not cooperation and changing his statement, these are the 2 important points highlighted by the public prosecutor. But if you talk about the defense version, they are saying the person which the Mumbai police team has arrested, Shariful Islam Shehzad, he is not the same person who you can find in the CCTV visuals. So that's a big claim made by the accused lawyer at this point in time. So there are arguments and counter arguments from both the sides, but still defense lawyer is still not agreeing to the fact that he's the same person. So at this point in time, Mumbai police has taken the fingerprints of the accused, so it is being investigated. So once the forensic report will be out, then things will be clearer that whether that person is the main accused or not. Because earlier, if you see, after the incident, the Mumbai police crime branch team recreated the entire scene and they have found 19 different spots, including at the gates, including at the windows, and apart from that, from the bed of Jay as well. So there were 19 different spots from they have recovered fingerprints, and those fingerprints will be matched. So it's already in process. So the Mumbai police team is just waiting for that report to come out. So once the report will come out, then it will become more clearer that Shariful Islam Shehzad, which the Mumbai police is claiming, is the same person who you can see in that CCTV camera footage or not. For that, we'll have to wait for that forensic report at this point in time. Back to you in the studio. Akhil, please also explain. We've learned that Saif Ali Khan's statement has been recorded. And he seems like he has recovered very well, at least with the way he walked out of the hospital. The man whose statement will hugely help the Mumbai police corroborate all that they are finding out on the ground. Despite that, it's taking so much time and no details on what the version actually is. See, for the actual version to come out, for the truth to come out, because you see at this point in time what we are learning that different people are giving different statements. We just spoke to the doctor. The doctor has said that it's the Taimur who took Saif Ali Khan to the hospital. If you talk about the maid or the house help of Saif Ali Khan, they said that Ibrahim Ali Khan took him to the hospital. So at this point in time, there's a conflict within the family itself that house help is saying something else, and the friend who is a close confidant of Saif Ali Khan, Mr. Afsar Zaidi, who you can find everywhere moving with Saif Ali Khan. So he has said that it's him who basically took him to the hospital. So there are 3 different versions. So Mumbai police is investigating on that part, that whether who is the main person who basically took him to the hospital, and there are a lot of discrepancies in that. I have totally denied about the police custody because the custody, already the investigation has been done
and the person, the investigation officer has already taken into custody. रुकना why are you spoiling it? I am not spoiling it. Don't spoil it. Okay. बस हो गया. रुकना. So what happened in the court? You mentioned that 100 number was in fact not dialed. What is the action that police is taking? How do you react to this? So how do you react to this? Because every citizen, every educated person and every person who is residing in Bombay, who knows that when something happened and something is done, then the person should call, or he should intimate to the neighbors, or he should call to the cops, or he should call to the concerned security person. That has not been done. 100 number was not dialed. In fact, you also mentioned the face does not match to the CCTV still that has been in fact Yes, showed. yes. It has been denied by his father also, and it has been denied by him also, that does not match. सबसे अहम बात यही है कि फिंगरप्रिंट्स को लेकर के जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं या ये कहा जा रहा है जो सीसीटीवी में व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है. क्यों आपको ऐसा लगता है? आप कुछ फॉरेंसिक के रिपोर्ट्स भी अपने साथ लेकर के आए थे, वो दिखाएं अगर आप दिखा पाए. फॉरेंसिक के रिपोर्ट्स में उनमें सीधा जो फोरहेड है और उनका जो ये चीज़ें दी गई है और उनके नोज लाइन, जॉ लाइन और उनके काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैच नहीं होते, और उनकी बॉडी जो उसका जो कलर, जो बंदे का जो स्किन कलर है, टोन, वो मैच नहीं होता. एक सवाल आपने सबसे अहम उठाया कि फैमिली मेंबर सैफ अली खान के साथ अस्पताल नहीं गया. कितना गंभीर ये प्रश्न है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, क्योंकि क्या कुछ अलग कॉन्स्पिरेसी है जो मुंबई पुलिस छुपाना चाह रही है? अभी कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं गए वो एक क्वेश्चन है. अगर वो जाते थे तो एक आई विटनेस के तौर पे सैफ को सपोर्ट कर लिया जाए. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. संदीप शेरखाने, द लॉयर ऑफ द अक्यूज, इन फैक्ट स्पीक्स एक्सक्लूसिवली टू रिपब्लिक टीवी.